औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश व खुर्रम शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपके दस्तरखानों में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुशियों में बरकत अता फ़रमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं आम पन्ना, यानी कि कैरी का शरबत। इसको आम पन्ना भी कहते हैं, कैरी का शरबत भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनता है, बहुत ही खुश जायका होता है, बहुत ही ठंडा होता है ये शरबत। गर्मियों में बहुत ही मुफीद होता है ये सेहत के लिए। खट्टा मीठा सा ये शरबत बहुत ही यूनिक सा बनता है और बहुत ही स्पेशल होता है, गर्मियों की सौगात है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। जल्दी से शुरू करते हैं जी। हमने 1 किलो कैरी ली है, जिसको हमने पिल आउट किया है। इसका छिलका उतार के हमने इस तरीके के इसके बारीक बारीक जैसे पीसीस बना लिए। पीसीस बनाने के बाद अब हम इसको स्टील की पतीली में बॉईल करने के लिए रखेंगे। याद रखिएगा कि इसको स्टील की पतीली में ही बॉईल करें, सिल्वर का पतीला यूज़ ना करें, क्योंकि इसका कफ उतरता है सिल्वर का, ये कड़वी हो जाती है। ये देखें, हमारे पास स्टील की पतीली है, 1 किलो कैरी है। ये देखें, इस तरीके के छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं मैंने। 1 किलो कैरी है, छोटे पीसीस कर लिए हैं। अब हमने पतीली में डाल दिए। स्टील की पतीली आपको लेनी है। इसके अलावा 1 किलो कैरी में 1 किलो ही चीनी जाएगी। चीनी 1 किलो। अच्छा, उसके अलावा ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट 1 टेबल स्पून, सौंठ 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च है ये 1 टीस्पून है, और ये है छोटी इलायची, हरी वाली इलायची होती ना, ये वो है। ये 15 अदद है। मैंने इसको इसके कवर के साथ ही पीस लिया है, यानी इसका जो ऊपर का ग्रीन छिलका होता है वो हमने उतारा नहीं है। इसके बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसलिए हमने ये नहीं रिमूव किया इसके छिलके को। तो आप भी छिलके समेत ही इसको पीस लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर पुदीने की अलग ही एक तासीर है, ठंडा होता है और ये माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है ये, बहुत सुकून मिलता है पुदीने के इसमें ऐड करने से। और ये कैरी का शरबत तो है ही सुकून का बाइस, ही बहुत ही मज़ा आता है इसको पीने में। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे इंग्रेडिएंट्स मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पतीला सिर्फ स्टील का ही लें। अच्छा, 1 किलो कैरी है, 1 किलो चीनी है, ठीक है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी है 2 लीटर, यानी 2 किलो पानी। 1 किलो कैरी में 2 किलो पानी ऐड करेंगे हम। ये देखें, पूरा ये 1 जग पानी था, यानी कि पूरा 2 लीटर पानी था इस जग में। ये हमने पूरा इसमें ऐड कर लिया है पानी। अब हम इसको फ्लेम को हाई कर देंगे, इसको गल जाने तक के लिए इसको पकाएंगे हम। अब इसको हम कवर कर देंगे, इसका कैप ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसको कवर कर दिया है। अब जब तक ये हमारी कैरी गल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब फिर कैरी गल जाने के बाद हम चीनी ऐड करेंगे। कैरी गल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसका कैप खोलेंगे, कैप को ओपन करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से हमारी कैरी जो है वो गल चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे से गल गई है ये देखें, बहुत अच्छे से गल गई है। अब हमने इसमें चीनी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है, ये वही 2 लीटर जो हमने पानी डाला था, ये वही है। ठीक है जी, ये देखें, ये देखिए, ये बहुत अच्छे से, ये देखें
गल चुकी है हमारी कैरी। ये देखें बहुत अच्छे से गल चुकी है हमारी कैरी। और अब हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। इसमें थोड़ी चीनी मिक्स हो जाए। चीनी को हम थोड़ी देर पकाएंगे इस कैरी के साथ। तो माशाल्लाह से बहुत कैरी का पकने के बाद भी आप कलर देखें, अच्छा सा कलर है। अब इसमें ज़रा चीनी मिक्स हो जाए तो फिर आपको मैं ब्लेंड करके दिखाऊंगी। चलें जी, अब हम इस पे डालेंगे छोटी इलायची, 2 जो कि 15 अदद थी मगर पीसी हुई है। ये अब इसमें जाएगा। चीनी हमारी बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुकी है। बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा आम पन्ने का ये मिक्सचर। ये देखें। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि ये सौंठ, ये देखिए ये सौंठ भी जाएगी। ये ½ टी स्पून है सौंठ भी चली गई। अच्छा, 2 टेबल स्पून ये काला नमक डालने से बहुत ही मज़े का जायका आता है। और अब ये है ब्लैक पेपर, ठीक है। ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया हमने। कोई इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल देते हैं मगर हमने नहीं डाला। अच्छा, लास्ट में अब ये 2 लेमन है मेरे पास। ये देखें इस तरीके से कट कर देने हैं। या आप बना के ना अब लेमन को इस तरीके से निचोड़ना है इसमें लास्ट में, बिल्कुल शुरू में नहीं। ये बना के 3-4 महीने 5-6 महीने आप बना कर रख सकते हैं मगर इंशाल्लाह आपके तो ये रमज़ान में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए ये हम नींबू का ये रस डालेंगे इसमें। ये देखिए ये नींबू के रस ऐड हो गए हैं। अब हम आपको चले जी, अब नींबू का रस भी ऐड हो गया है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड हो गए हैं। अब हम इसको जूसर मशीन यानी जूसर के इस जग में डाल देंगे। ये देखिए हमने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। जो हमने चीनी डाली थी उसका ही ये पानी हमने खुश्क नहीं किया था, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये देखें बड़ा स्मूथ सा, बड़ा फ्लफ़ी सा लग रहा है बाहर से ही। अब इसको हम इस तरीके से नीचे एक बाउल रखना है, उस पर ये छन्नी, और अब हम ड्रेन करेंगे इसको। ये देखें, ठीक है। हमें ज़्यादा देखिए मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। गाढ़ा हमारा नहीं है ये बिल्कुल। ये देखें यानी कि इतना वैसा नहीं है कि हमें बहुत मेहनत करके इसको छानना पड़े। ये देखें खुद ही ड्रेन हो गया। और ये कितना फ्लफ़ी सा है, ये देखिए कंसिस्टेंसी इसके चेक करेंगे। देखें बहुत फ्लफ़ी सा है। अब जो बाकी रह गया है अब हम उसको भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे इसको। बिस्मिल्लाह, ये हो गया। ये देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलर। देखें एक बार हमने इस तरीके से करके निकाल दिया इसको। अब हम इसमें इस लास्ट वाले में अब रोकेंगे इसको। ये रोक दिया। अच्छा, मैंने थोड़ा कूट लिया था इस पुदीने को, मैंने दिखाया था आपको पुदीना। अब हम इसमें ऐड करेंगे। जिन्होंने नहीं कूटना वो इस तरीके से इसके पत्ते लेके ये भी इस तरह भी डाल सकते हैं। बहुत ही खुश जायका, बहुत ही ज़बरदस्त। ये गर्मियों की सौगात है, ज़रूर बनाइएगा। और मुझे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, कैरी का शरबत आम पन्ना रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। एक हाथ से देखिए मैंने मोबाइल पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ। बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। एक छोटी सी कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की, बताने की, रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बस आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये देखिए जी, ये बस अब हम बंद कर देंगे। यहाँ पन्ना हमारा देखिए जी रेडी है। ये देखिए अब ये देखें, ये रेशा वगैरह होता है, मुंह में नहीं आता। ये देखिए, ये देखें, ये देखिए जी। मैं आपको दिखाऊं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कितना फ्लफ़ी सा, कितना स्मूथ, कितना गाढ़ा है। 5, 6, 8 महीने भी रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैंने जैसे दिखाया है कि 2 नींबू लेने हैं और उसका जूस इसमें ऐड करना है। ये इसकी लाइफ को बढ़ा देगा। आप रख के पिएँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है इसकी जी। अब मैं आपको ग्लास में डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये डिश वाला चम्मच है। ये देखें 1, ये देखिए ये 2, ये हमने रख दिया, ठीक है। ये डिश का चम्मच 1, ये 2। एक गिलास के लिए डिश वाला जो हमारा स्पून होता है ये बहुत रहता है। अच्छा जी, मेरे पास आइस क्यूब्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बर्फ़ को इस तरीके से, ये देखें, ये देखें, बस इतनी से हमें बर्फ़ लेनी है। ये देखिए, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है जी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़ेदार ये शरबत आम पन्ना हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से हम मिंट के लीव्स यानी पुदीने के पत्ते इस तरीके से लगा देंगे। ये केरी को इस तरीके से कट करके लगा देंगे। और ये कलर चेक कीजिए, कलर चेक कीजिए। आम पन्ना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार ये शरबत, ये गर्मियों का दुश्मन है। गर्मी को बिल्कुल मार भगाएगा और सीने में आपके बहुत ठंडक मचेगी जब आप ये पियेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरी रेसिपी को फॉलो करके बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। अच्छा, ये आप आराम से किसी भी बॉटल में भर के जो ये मिक्सचर है वो आप रख सकते हैं। ये देखिए, बॉटल में, जग में, ये देखिए जी, ये बहुत दिनों तक यानी बहुत महीनों तक आप रख कर जो है वो रख सकते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखें, ये देखिए, ठीक है। अब ये आप फ्रीज़र में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप बहुत महीनों तक आप रख सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए मुझे। मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।